हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सच में स्वर्ग बन जाए, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बुद्ध के ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शांति और ज्ञान की ये रोशनी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी शिक्षा पर बात करने जा रहे हैं जिसे अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपका घर सचमुच स्वर्ग बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था, घर वही स्वर्ग बनता है जहां मनुष्य स्वयं को जीतना सीख लेता है। आज की इस लंबी, गहराई भरी कहानी और शिक्षाओं में मैं आपको बुद्ध के वे उपाय बताने जा रहा हूं जिनसे घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसे अपनाने के बाद आपका घर केवल एक मकान नहीं रहेगा, बल्कि शांति का मंदिर बन जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। भाग एक, घर का असली अर्थ। कई लोग सोचते हैं कि घर ईंट पत्थर से बनता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, घर दीवारों से नहीं, मन से बनता है। अगर मन में अशांति है, तो सोने का महल भी नर्क जैसा लगता है। और अगर मन शांत है, तो मिट्टी की झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। घर का वातावरण, बातें, व्यवहार, आदतें, इन सब का असर सीधा सीधा मन पर पड़ता है, और मन का असर जीवन पर। बहुत से परिवार सुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कमी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे दिल से एक दूसरे के लिए जगह रखते हैं। बुद्ध यही बताते हैं कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए पहले मन को स्वर्ग बनाओ। भाग दो, एक बूढ़ा दंपत्ति और बुद्ध। एक बार बुद्ध के पास एक बूढ़ा दंपत्ति आया। उनके चेहरे पर चिंता थी। पति बोला, भगवन, हमारा घर हमेशा कलह का स्थान बना रहता है। पैसे हैं, जमीन है, जेवर हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है। हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। बहू हमसे अलग रहना चाहती है। पोते पोती हमसे दूर रहते हैं। हम क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि घर क्यों टूटते हैं? वे दोनों चुप रहे। बुद्ध ने कहा, घर इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन शांति तब आती है जब मनुष्य स्वयं को बदलने लगता है। फिर बुद्ध ने उन्हें 4 उपाय बताए, जो आगे हम विस्तार से समझेंगे। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास। अगर ये 4 बातें घर में आ जाए, तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। भाग 3, घर की बर्बादी के 5 मुख्य कारण। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, घर को नष्ट करने वाली चीजें बाहरी नहीं होती, वे परिवार के सदस्यों के भीतर होती हैं। ये 5 चीजें हैं। क्रोध एक बोल हजारों रिश्ते जला देता है। अहम में सही वाला भाव। लोभ हर चीज अपनी ही चाहना। ईर्ष्या दूसरों के सुख से दुख होना। तुच्छ वाणी, कटु शब्द, ताने, अपमान। इन 5 विषयों से कोई भी घर टूट सकता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो। और अब हम समझेंगे कि बुद्ध ने इनके समाधान कैसे बताए। भाग 4, पहला उपाय, सम्यक वाणी। बुद्ध ने कहा, वाणी वह तीर है जो चोट भी करती है, और वही वाणी मरहम भी बन सकती है। घर में बोले जाने वाले शब्द ही घर का भविष्य तय करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2 शब्द ही तो बोले। लेकिन बुद्ध कहते हैं, एक शब्द रिश्ते जोड़ सकता है, और एक शब्द रिश्ते तोड़ सकता है। इसलिए घर में यह अभ्यास जरूरी है। बढ़ा चेक मार्क 3 सेकंड का नियम।
कुछ बोलने से पहले 3 सेकंड मन में गिने। क्रोध हो, दुख हो, निराशा हो, थोड़ी देर चुप रहने से आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बढ़ा चेक मार्क, कम बोलो, मधुर बोलो। बुद्ध कहते हैं, कम बोलने वाला व्यक्ति कभी पछताता नहीं। बढ़ा चेक मार्क, आवाज नहीं, तर्क से जीते। घर जीतना है या सदस्य को हराना, ये निर्णय हर बोलने वाले को करना चाहिए। भाग 5, बुद्ध की एक और कहानी। एक बार एक स्त्री बुद्ध के पास आई। कहने लगी, भगवान, मेरा पति हमेशा मुझसे झगड़ता है। मेरा घर बस जाए, इसके लिए कोई मंत्र बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम रोज सुबह घर में प्रवेश करने से पहले अपने भीतर यह वाक्य दोहराओ, आज मैं अपने शब्दों से शांति फैलाऊंगी। और रात को सोते समय कहो, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया। स्त्री ने ऐसा किया। कुछ महीनों में उसका घर शांत, उसका पति बदल गया और परिवार सुखी हो गया। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो वातावरण बदलता है, और वातावरण बदलता है तो मनुष्य बदलते ही हैं। भाग 6, दूसरा उपाय, सम्यक कर्म। बुद्ध कहते हैं, वाणी से नहीं, कर्म से घर बनता है। कर्म के 3 हिस्से हैं। 1, सेवा। घर में छोटी छोटी सेवाएं, जैसे पानी भर देना, बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों के साथ समय देना। ये साधारण कर्म नहीं, बल्कि घर में स्वर्ग लाने वाले बीज हैं। 2, साझेदारी। सब लोग घर का काम बांट ले, सिर्फ एक पर बोझ नहीं। जहां एक व्यक्ति टूटता है, वहीं घर टूटने लगता है। 3, विश्वास। कर्म ही विश्वास बनाते हैं। अगर हर सदस्य अपने कर्तव्यों को निभाए, तो आपसी भरोसा स्वतः बढ़ता है, और विश्वास हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। भाग 7, तीसरा उपाय, सम्यक स्मृति। बुद्ध का यह उपाय घर को भीतर से मजबूत करता है। स्मृति का अर्थ है जागरूकता, माइंडफुलनेस। घर में माइंडफुल रहना है कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। बुद्ध ने कहा, जागरूकता मन को शांत करती है, और शांत मन घर की रक्षा करता है। बढ़ा चेक मार्क, दिन में 5 बार सांस को देखना। बस 10 सेकंड के लिए रुकें। आंख बंद कर सांस को महसूस करें। क्रोध, चिंता, आवेग, सब समाप्त होने लगता है। बढ़ा चेक मार्क, जागरूक संभाषण। बोलना हो तो ध्यान से बोलो, सुनना हो तो पूरी उपस्थिति से सुनो, फैसला लेना हो तो धैर्य से लो। यही माइंडफुलनेस है। भाग 8, चौथा उपाय, सम्यक प्रयास। बुद्ध कहते हैं, घर एक बार बनकर तैयार नहीं होता, उसे रोज बनाना पड़ता है। सम्यक प्रयास का अर्थ है रोज थोड़ा थोड़ा रिश्तों में, घर में, मन में सुधार लाने का प्रयत्न करना। कुछ लोग कहते हैं, क्या फायदा, सामने वाला ही नहीं बदलता। बुद्ध जवाब देते हैं, अपने प्रयास इसलिए करो क्योंकि वह सही है, न कि इसलिए क्योंकि दूसरा बदलेगा। जब आपके भीतर का प्रयास बढ़ता है, तो सामने वाला भी धीरे धीरे बदलता ही है। प्रेम ऐसा ही बीज है, धीरे धीरे फैलता है, लेकिन फैलता जरूर है। भाग 9, बुद्ध का अंतिम संदेश, एक परिवार के लिए। एक बार बुद्ध से पूछा गया, घर में सुख कब आता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जहां लोग क्षमा कर देते हैं, जहां लोग अपनी गलतियां देख लेते हैं, जहां दूसरे को बदलने की